अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। इस वक्त जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन खबर के पीछे की जो खबर है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। खबर ये है कि पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो जेल में बंद है। पहले उन्हें थाना ले जाया गया और उसके बाद जेल पहुँचा दिया गया, लेकिन पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसकी गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठने लगा है कि पप्पू यादव ने 1.5 महीना नीतीश जी की मदद की है। हम एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचा है कंधों पर। हमने ब्लैक मार्केटर को रोका है, और यदि पप्पू यादव के मार देने से नीतीश जी का अस्पताल सही हो जाए, एम्बुलेंस फ्री हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ आग्रह करेंगे। पप्पू यादव गरीबों और कमज़ोरों मरीजों के मसीहा बने हुए थे, उनकी मदद कर रहे थे। इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में, जब कोई अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है, हर एक को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हर एक को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। कोई रिश्तेदारों से नहीं मिलने जा रहा है, रिश्तेदारों ने अपने घर वालों से मिलना छोड़ दिया है। लोग अपने मैयत को, जो अपने करीबी रिश्तेदार की मौत हो रही है, उनको कंधा देना लोगों ने बंद कर रखा है। किराए पर ले करके लोग कंधा दे रहे हैं। इसके बावजूद पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें पहुंचा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, उन्हें दवा पहुंचा रहे थे, हर तरह की मदद कर रहे थे। ऐसे इंसान को बिहार सरकार ने जेल में बंद कर दिया है और उन पर आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई है, लॉकडाउन के जो उसूल है उसके खिलाफ वर्जी की है। जरा सरकार से कोई पूछे कि अब तक कितने लोगों को सरकार ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर जेल में भेजा है या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना वायरस के उसूल थे, मुल्क में कोरोना अपने चरम पर था, लोगों की मौत हो रही थी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी रैलियां कर रहे थे, होम मिनिस्टर अमित शाह रैलियां कर रहे थे। तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया चैनलों ने भी एक लफ्ज़ तक उसको इशू नहीं बनाया, किसी ने मुद्दा नहीं बनाया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज पप्पू यादव ने गरीबों की मदद की तो उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और जुर्म पप्पू यादव का सिर्फ यह है कि उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया। बीजेपी के एमपी राजीव प्रताप रूडी के घर पर 30-35 एम्बुलेंस लगी हुई थी और वो एम्बुलेंस वहाँ पड़ी हुई थी, ठीक ठाक एम्बुलेंस थी। उस एम्बुलेंस को पब्लिक में नहीं दिया गया था। पप्पू यादव ने जब एक्सपोज किया कि बीजेपी के सांसद है, इनके घर पे एम्बुलेंस लगी हुई है, इसे पब्लिक के लिए नहीं ले जाया गया है, पब्लिक को नहीं दी जा रही है इसकी सर्विस, तो सारे भाजपाई बेनकाब हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई आंसर नहीं था कि करे तो क्या करे। और अब बिहार की नीतीश कुमार के जरिए भाजपाइयों ने पप्पू यादव को जेल में बंद करा दिया है, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया है। नीतीश जी को बचा लीजिए बिहार प्राइवेट नर्सिंग होम से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। जिस मामले में देना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि बेल नहीं टूटने देना चाहिए था? सर, बेल अभी नहीं टूटा है। सर, बेल की जानकारी नहीं थी, बेल बहुत पहले टूटा था। ये बेलेबल था, हमें नई नॉलेज में थी। चुनाव के वक्त हुआ तो हाई कोर्ट में हमने फाइल किया, हाई कोर्ट बंद थी। लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन जाते थे। राजीव रंजन जज साहब का आदेश है कि ऐसे समय में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद एक साजिश के तहत वो वारंट लाके जब यहाँ पर ये गिरफ्तार नहीं कर सके, बेलेबल था, बेल दे दिए यहाँ के इंस्पेक्टर साहब। फिर वो आपको उठाया दूसरे मामले में, सर उनसे पूछिए ना, इसमें प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। इसमें ना तो किसी इंस्पेक्टर, ना डीएसपी, ना तो किसी एसपी और ना ही डीएम का। इसमें भूमिका है सिर्फ बीजेपी की। बीजेपी के प्रेशर पर नीतीश जी ने पप्पू यादव की बलि ली। हालांकि जेल में बंद होना चाहिए था राजीव प्रताप रूडी को, जो मुजरिम है, जिसने एम्बुलेंस को अपने घर पर छुपा रखा था। अब देखिए कितना हमारा जो मुल्क है किस सिचुएशन से जा रहा है। मुल्क में हॉस्पिटल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पीपी किट नहीं है, मतलब जो भी मेडिकल की चीज़ें हो सकती है वो देश के पास नहीं है।
और दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्क हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, इंजेक्शन पहुंचा रहे हैं, रेमडेसिविर पहुंचा रहे हैं, पीपी किट पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, कंसंट्रेटर के ज़रिए मदद कर रहे हैं, हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश और भूटान, सोमालिया जैसा गरीब मुल्क हिंदुस्तान की मदद कर रहा है। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान से तो मुसलसल मदद हो ही रही है। अमेरिका, बरतानिया भी हिंदुस्तान की मदद को अब आया है। लेकिन इस स्थिति में भी बीजेपी के लोगों ने अपने घर पर एम्बुलेंस को छुपा रखा था। अगर किसी ने उसको उजागर किया, सच बताया, तो प्रधानमंत्री को उसे अवार्ड देना चाहिए था, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। तो उसे ही उल्टे जेल में बंद कर दिया गया, उससे मुजरिम मान लिया गया है। ये एक शर्मनाक सच है। एक और शर्मनाक सच देख लीजिए कि देश को ज़रूरत है हॉस्पिटल की, देश को ज़रूरत है मेडिकल कॉलेजेस की, मेडिकल सेंटर की, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल नए नहीं बनाए जा रहे हैं, कोविड के बेड नए नहीं लगाए जा रहे हैं, और तामीर हो रही है संसद भवन की, तामीर हो रही है वज़ीर आज़म के नए महल की। आखिर कितना ये अजीब व गरीब मामला है, शर्मनाक मामला है। और न तो अवाम इस पर सवाल उठा रही है, न लोग इस बारे में सोच रहे हैं, और उल्टे पप्पू यादव के पीछे पड़ गए हैं। पप्पू यादव गरीबों की मदद कर रहे थे, उन्हें हॉस्पिटल में जाकर के वो खाना पहुंचा रहे थे, हॉस्पिटल में जाकर के वो दवाई पहुंचा रहे थे, इंजेक्शन फराहम कर रहे थे। वो कई हॉस्पिटल का उन्होंने तो सच बेनकाब किया कि हॉस्पिटल है, पेशेंट मौजूद है, डॉक्टर ही नहीं है। बगैर डॉक्टर्स के कई सारे हॉस्पिटल चल रहे थे। ये सब पप्पू यादव कर रहे थे। दरअसल पप्पू यादव जो कुछ कर रहे थे उससे सिस्टम बेनकाब हो रहा था। सरकार की तस्वीर और सच्चाई सामने आ रही थी कि सरकार बेबस है, कुछ मदद नहीं कर पा रही है, और सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी जिल्लत रुसवाई को छुपाने के लिए पप्पू यादव को ही जेल में बंद कर दिया। 8 थानों की पुलिस उनके घर पर चली गई, उन्हें गिरफ्तार करके पटना के पास जो गांधी मैदान के पास थाना है वहां बंद कर दिया गया है। पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कल किया गया था, और आज बाज़ाब्ता गिरफ्तार करके उन्हें बंद कर दिया गया है, थाने लाया गया और अब शायद जेल पहुंचा दिया गया है। जो कुछ पप्पू यादव के साथ हुआ यकीनी तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।